पीओके में लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। कहीं हड़ताल है, कहीं नारेबाजी और कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस से सीधा टकराव। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात इतने बेकाबू हो गए। नमस्कार, मैं हूं अदिति भिडोला और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के प्रदर्शनकारियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुए टकराव में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि करीब 200 से ज़्यादा लोग घायल होने की बात सामने आई है। हालांकि ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक ये संख्या और कम बताई जा रही है, लेकिन ग्राउंड से आ रहे रिपोर्ट्स के हालात काफी गंभीर बता रहे हैं। यह पूरा विवाद तब भड़का जब अथॉरिटीज ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया। JAAC पीओके में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। संगठन बिजली के भारी बिल्स, महंगाई, लोकल राइट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे मुद्दों पर आवाज उठा रहा था। तनाव और बढ़ गया जब रवालकोट और आसपास के इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव हुई। पुलिस का दावा है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश करी, तब कुछ लोगों ने ऑटोमेटिक राइफल्स, पेट्रोल बम और दूसरे हथियारों से हमला किया। वहीं JAAC के स्थानीय लोगों का आरोप है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर ब्रूटल क्रैकडाउन किया और गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि JAAC सदस्यों की मौत के बाद प्रदर्शनकारी हॉस्पिटल के मुनाशे के बाहर जमा हुए थे। जैसे ही भीड़ बढ़ी, सिक्योरिटी ने इलाके को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करी। यहीं से हालात और बिगड़ गए। देखते ही देखते प्रोटेस्टर्स हिंसक हो गए और कई लोगों की जान चली गई। इस पूरे बवाल की एक बड़ी वजह अपकमिंग इलेक्शन भी बताए जा रहे हैं। पीओके के लेजिस्लेटिव बॉडी में 27 जुलाई को चुनाव होने वाला है। कुल 45 सीटों में से 12 सीट उन रिफ्यूजीज के लिए है जो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। JAAC इसी रिजर्वेशन का विरोध कर रहा है। संगठन का कहना है कि जो लोग पीओके में रहते ही नहीं, उन्हें यहाँ की असेंबली में रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया जाए। JAAC की मांग है कि लोकल लोगों को ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इसी मुद्दे पर JAAC ने स्ट्राइक और प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, लेकिन प्रोटेस्ट से पहले ही संगठन पर बैन लगा दिया। कई लीडर्स पर केस हुए, अरेस्ट हुए और कुछ लीडर्स की गिरफ्तारी पर रिवॉर्ड तक अनाउंस कर दिए गए। इसके बाद गुस्सा और बढ़ गया। पीओके के कई इलाकों में शॉप्स बंद रही, ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ गए और लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नारेबाजी की। कई जगह इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी गई ताकि प्रोटेस्ट को फैलने से रोका जा सके। भारत ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इंडिया ने पाकिस्तान पर पीओके में ह्यूमन राइट वायलेशन और ब्रूटैलिटी के आरोप लगाए हैं। कहा है कि पाकिस्तान अपनी फेलियर को छुपाने के लिए लोगों की आवाज दबा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीओके में यह आंदोलन सिर्फ चुनावी सीट्स तक सीमित रहेगा या फिर यह पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा जन आक्रोश में बदल जाएगा, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ 12 रिजर्व सीट्स का नहीं बल्कि लोकल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल राइट्स, महंगाई और पाकिस्तान की कंट्रोल पॉलिसी के खिलाफ जमा हुआ गुस्सा है। पीओके की सड़कों से उठी आवाज अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है, लेकिन देखना होगा कि पाकिस्तान सरकार बातचीत का रास्ता चुनती है या फिर क्रैकडाउन और गोलियों से इस आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश करती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसी तरह देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.